मोअज़्ज़िज़ मेहमान और ख़वातीन व हज़रात, प्रोग्राम की शुरुआत की तरफ हमारा दिल एक अफसोसनाक खबर से भी भरा हुआ है। हाल ही में अहमदाबाद में हुए एक प्लेन क्रैश में गुजरात के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर का इंतकाल हो गया। दुख की खबर है कि हमने एक अजीम लीडर को खो दिया। हमेशा याद रखा जाएगा। इस गम के लम्हे में हम उनको इस सिलसिले में दावत देना चाहती हूँ। जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की जय। आप सभी तशरीफ रख सकते हैं। आप सभी तशरीफ रख सकते हैं। पहली साल जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में कार्य किए है, उसी गांव का तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में माननीय संगठन मंत्री श्रीमान अशोक गोयल जी हमारे बीच में आए हुए हैं। मैं जोरदार तालियों से आपसे गुजारिश करता हूं कि उनका बीच में है, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में हमारे एमएलए विक्रम रंधावा जी है, उनका भी तहे दिल से स्वागत है। साजिद साहब है, साहिल साहब और अर्शी साहब, मैं और अशोक भट्ट साहब, मैं तहे दिल से सबका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सबको पहले ही मैंने बोला कि आज का जो कार्यक्रम है वो 11 साल आया। आज उसी जिस तरीके से पूरे देश में कार्यक्रम हो रहे हैं, आज लालचौक की कॉन्स्टिट्यूंसी में भी आप सारे कार्यकर्ता करप्शन स्कैम के बड़े बड़े नाम आते थे, और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कमान संभाली, ट्रांसपेरेंसी इतनी हो गई कि आज आप देखते हो कि चाहे हमारे डीबीटी हो, जो हमारे डायरेक्टली बैंक ट्रांसफर, या ऐसे अनेक कार्य जो हमारे देश में हुए कि जो हमारे देश में विकसित भारत होना चाहिए। और मैं मानता हूं ये जो 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्य किए, वो एक देश बनी बदला। तो हमारे देश में एक ट्रांसपेरेंसी आई, हमारे देश में करप्शन का जो बड़ा अरूज था वो खत्म हो। आप देखते होंगे जब से पहले जब हमारे जो हमारे एमएलए होते थे, एमपीज होते थे, देश भर में आपने देखा 2014 में किस तरह हमारे साजिद यूसुफ साहब जो मीडिया के इंचार्ज है, इंजीनियर साहिल साहब जो आईटी के इंचार्ज हैं, सामने बैठी सभा जी, बाकी रफीक साहब, गरीब कल्याण के जो सरकार है वो पूरे हो चुके हैं, और उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो प्रयास किए इन 11 वर्षों में हमारे देश को बदलने के लिए, यहाँ की तस्वीर बदलने के लिए, मैं मानता हूँ या कभी हम जिंदगी में ये कभी सोच भी नहीं सकते थे कि इतना बड़ा बदलाव पूरे देश में होगा। आज अगर आप अर्थव्यवस्था की बात करोगे, अगर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो हमारे देश को फास्टेस्ट कंट्री इकोनॉमिकली 4th नंबर पे रैंक किया है, तो उसके लिए मैं बधाई देता हूँ। उसके साथ साथ जब पहली इनकी सरकार बनी 2014 में, उन्होंने पहले एक ही नारा दिया कि इस बार ट्रांसपेरेंसी होगी, इस बार सबका साथ सबका विकास होगा, न खाएंगे न खाने देंगे, ऐसे स्लोगन चले। और आप खुद देखते हो 2014 से पहले जब अखबारें हम लोग उठाते थे तो स्कैम्स, करप्शन के बड़े बड़े ये आते थे, न्यूज़ आते थे, और आज आप देखते हो इन 11 सालों में
कोई ऐसा एक केस हमें नहीं देखने को मिला। ये शुद्ध साफ सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी ने दी है, उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ। स्टेटहुड दिया जाना चाहिए, हमने पहले भी बोला है, और भारतीय जनता पार्टी भी उसके हित में है कि स्टेटहुड हमारा राइट है। लेकिन हमारे गृह मंत्री जी हो, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हो, उन्होंने खुद बोला है कि हम स्टेटहुड दे देंगे, और हमें पूरी उम्मीद है कि वो उचित टाइम पे हमें स्टेटहुड भी दे देंगे। श्रीनगर से जम्मू जाएगी। चेरी की पहली ट्रेन, पहली मालगाड़ी चेरी की 24 टन लेकर 28 घंटे में बांद्रा पहुंची है। ये बहुत बड़ी बदलाव जम्मू कश्मीर का इन 11 सालों में हुआ है। वो 11 साल, अब के 11 साल, उससे पहले के 70 साल, ये दर्शाता है जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव। ना कोई किसी के पावर नहीं मिनिस्टर है, उसके बराबर पावर है। एक होम छोड़कर कोई उससे छीना नहीं गया है, सारे डिपार्टमेंट उसके पास है। वो इस प्रकार का रोना रोए, ये मुझे नहीं लगता है कि उमर साहब जैसे चीफ मिनिस्टर के लिए अच्छा लगता है। उसको अपनी सरकार चलानी चाहिए, वो सरकार नहीं चला सकता है। यहाँ बिजली, पावर, सड़क, ये देने का काम उसको करना है, वो करे। यहाँ ये जो एक चुलमुला वो कबूतर बिल्ली ना देखे, ऐसा कोई कुछ नहीं होता भैया। इतने सारे डिपार्टमेंट है, सैकड़ों डिपार्टमेंट है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं किसी का। वो चीफ मिनिस्टर के पास है, चीफ मिनिस्टर उन डिपार्टमेंटों को चलाए तो अच्छी तरह से हमारा स्टेट आगे प्रोग्रेस करेगा।